नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद हमारा। देखें दोस्तों, कई भागों पर आज भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश इस समय जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। राजस्थान के भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं और खुद मेरे यहाँ पर भी दोस्तों आज यानी कि बारिश की गतिविधियां कल भी हुई थी और आज भी, यानी कि दोस्तों मौसम जो है वो एकदम से सुहाना जो है हो रहा है। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। मेघ गर्जना काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है और इसके साथ साथ हवाएं भी जो है वे चल रही है। तो यानी कि मौसम में काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखिए जो हीट वेव है यानी कि वे अब देखने को नहीं मिलेंगी। गर्मी से काफ़ी राहत मिल चुकी है भारत के मैदानी और पूर्वी राज्यों को। और आज फिर दोस्तों मानसून आगे जो है बढ़ चुका है। आइए देखते हैं कि मानसून इस समय जो है दोस्तों वो कहाँ पर है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो मानसून ने आज बढ़ोतरी की है वो एक तो मध्य प्रदेश के भागों पर आगे पहुंच चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों पर मानसून आज आगे बढ़ चुका है और छत्तीसगढ़ के भी ज़्यादातर भागों पर मानसून आगे आ चुका है। यानी कि पहले मध्य भागों तक था, अब ज़्यादातर भागों से होता हुआ उड़ीसा के भागों को भी कवर किया है मानसून ने और इधर पश्चिम बंगाल के भी कई भागों को जो है इसने कवर किया है। यानी कि मानसून भी अब जो है वो धीरे धीरे हम बोल सकते हैं कि आगे बढ़ रहा है। जबकि जो पूर्वी इसका मानसून का सिरा है ये जहाँ का तहाँ ही है, लेकिन अब ये भी काफ़ी जल्द ही आगे जो है बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ से भी प्रोग्रेस मानसून की हो चुकी है और यहाँ से भी हो चुकी है और यहाँ से कल हो गई थी। तो अब जो है मानसून एकदम से ही यहाँ से इस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुँचेगा, यानी कि इन राज्यों को काफ़ी तेज़ी के साथ ये कवर करने वाला है। और दोस्तों बात करें मौसमी सिस्टमों की, तो देखिए मौसमी सिस्टम में इस समय एक तो देखिए दोस्तों पहाड़ी राज्यों पर WD है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहाड़ी राज्यों पर WD आया हुआ है और इसके प्रभाव से एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर जो है वो बना हुआ है। यानी कि एक WD यहाँ पर है, सर्कुलेशन यहाँ पर है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि काफ़ी हवाएं इस तरह से मॉइस्चर लेकर यहाँ पर भारत के मैदानी राज्यों पर पहुँच रही है। अरब सागर की भी हवाएं आ रही हैं। तो एक सर्कुलेशन तो यहाँ पर दोस्तों हम बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के आसपास के भागों पर है और एक सर्कुलेशन यहाँ पर मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर बना हुआ है। तो इसकी वजह से क्या रहा है कि यानी कि अरब सागर का भी मॉइस्चर यानी कि यहाँ से इस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ रहा है मध्य प्रदेश के भागों पर और इस सर्कुलेशन की वजह से मॉइस्चर जो है वो बिहार के भागों से होता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुँच रहा है। तो जिसकी वजह से पूर्वी राज्यों पर भी बारिश चल रही है, मध्य भागों पर भी बारिश है और पश्चिमी भागों पर भी यानी कि पश्चिमी उत्तरी भागों पर भी बारिश की गतिविधियां कई भागों पर हो रही है। और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि कल से क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान पर, दिल्ली पर बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी, धूप निकल जाएगी, लेकिन हीटवेव की जो स्थिति है वो नहीं बनेगी। यानी कि देखिए धूप तो निकलेगी लेकिन जो हवाओं में यहाँ पर नमी हो चुकी है बारिश होने की वजह से, उससे क्या होगा कि उमस जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर बनने की उसकी संभावनाएं हैं। तो गर्मी जो है एक अच्छी खासी फील यहाँ पर होगी, शरीर पर पूरा दिन पसीना जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर से जब धूप ज़मीन पर पड़ेगी तो जो पानी है यहाँ पर वो वापसीकरण होगा, ऊपर की तरफ पहुँचेगा उठकर, तो जिससे हवाओं में और अधिक उमस जो है वो देखने को मिलेगी और गर्मी अच्छी खासी फील जो है वो होने वाली है। लेकिन हीटवेव जो है वो नहीं चलेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा तक भी 27-28 जून तक या उससे पहले 26-27 जून तक जो है यहाँ पर मानसून पहुँच सकता है। तो उसके बीच में भी हालांकि इन राज्यों पर बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर होती रहेंगी, अलग अलग भागों पर देखने को मिलती रहेगी। ऐसा भी नहीं है कि पूरा दिन मौसम साफ ही रहेगा, यानी कि धूप तो निकली रहेगी लेकिन बीच बीच में बादल भी आते जाते देखने को मिलते रहेंगे। और 25 हम बोल सकते हैं कि 26 जून से कई भागों पर अच्छी खासी बारिश यहाँ पर भारत के मैदानी राज्यों पर भी होने के आसार है, पूर्वी राज्यों पर भी, मध्य राज्यों पर भी
क्योंकि एक तो सर्कुलेशन यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर बनेगा, एक सर्कुलेशन ऑलरेडी ही यहाँ पर बन चुका है, एक पश्चिम बंगाल के भागों पर है। तो होगा क्या कि उसकी वजह से दोस्तों यानी कि ये सिस्टम भी गुजरात के भागों से इस तरह से राजस्थान के भागों पर पहुंचेगा, ये सिस्टम आगे मध्य प्रदेश के भागों से ये भी राजस्थान के भागों पर पहुंचेगा। ये दोनों सिस्टम लगभग हम बोल सकते हैं 24-25 जून के आसपास मर्ज होंगे और ये सिस्टम भी थोड़ा आगे की तरफ पहुंचेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ। तो सारे मौसमी सिस्टम मध्य और मैदान राज्य के आसपास रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर मानसून भी काफ़ी तेजी के साथ पहुंचेगा और जो मॉइस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मैदान राज्यों पर आएगा, जिसकी वजह से पूर्वी राज्यों के साथ साथ मध्य और मैदानी उत्तरी भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना जो है वो हमें आने वाले समय में नजर आ रही है। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे 22 जून की। तो 22 जून में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों का रहेगा, किन किन भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो हमें नज़र आ रही है। तो शुरुआत दोस्तों हम भारत के मध्य राज्यों से करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सर्कुलेशन है उसे बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन से लगाकर भोपाल, विदिशा, बैतूल, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर कई इलाकों पर यहाँ पर मेघ गर्ज और बारिश होने की संभावना जो है वो अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है, यानी कि 22 जून में यहाँ पर होगी। इसके अलावा कई भागों पर तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा के भागों पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर यहाँ पर भी बादल देखने को मिलेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखने को जो है वो मिल सकती है। तो सबसे अधिक जो बारिश के भाग हैं वे मध्य भागी हैं यहाँ पर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी भागों पर इसमें कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के आसपास के भागों पर, रायपुर, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड के भागों पर भी बारिश होगी। इसमें गोड्डा, पुकोर, दुमका, साहिबगंज, लतेहर, रांची, लोहरदगा के भागों पर बारिश होगी। झारखंड में, बिहार के भागों पर भी अब जैसे मॉइस्चर आगे की तरफ पहुंच रहा है तो यहाँ पर भी बारिश बढ़ने के आसार। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर के आसपास के भागों पर, दरभंगा, यहाँ पर कई इलाकों पर हल्की से मध्यम, कई इलाकों पर तेज बारिश होगी। पटना, वैशाली, गया के भागों पर भी यहाँ पर बादल रहेंगे, कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ जो भारत के दक्षिणी राज्य हैं यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कई भागों पर बारिश होगी और यहाँ पर एक ट्रफ भी जो है बनी हुई है, जिसकी वजह से दक्षिणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के कई भागों पर बारिश होने के आसार है। मध्य महाराष्ट्र पर थोड़ी सी बारिश की संभावना कम है, लेकिन बादल यहाँ पर भी रहेंगे। नासिक से लगाकर सतारा, संगाली के आसपास के भागों पर बारिश होने के आसार हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ पर यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दोस्तों देखिए इसमें नांदेड़, परभनी, लातूर से लगाकर और इसमें गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा के आसपास के भागों पर, भंडारा, यहाँ पर कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। और गुजरात की अगर बात करें तो देखिए गुजरात पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। इसमें बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर से लगाकर छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड़, दमनदीप के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कई भागों पर मेघ गर्जना बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए राजस्थान के भी जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना बारिश होने के आसार जो है वे नजर आ रहे हैं। और ये जो बादल हैं बीकानेर, चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली तक भी जो है देखने को मिलेंगे। जैसलमेर, बाड़मेर के भागों पर भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है वहाँ पर भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो जाए और इधर से भी कुछ मॉइस्चर पश्चिम विक्षोभ का राजस्थान के भागों पर आएगा। तो हो सकता है कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर भी बादल दिखे, एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी यहाँ पर भी हो जाए। और जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भाग हैं तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है तो यहाँ पर भी मॉइस्चर रहेगा। इसमें हम बोल सकते हैं कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र के आसपास के भागों पर और इसमें गोरखपुर, सुल्तानपुर के भागों पर बादल छाए रहेंगे। कुछ भागों पर मेघ गर्जना बारिश होने की संभावना बन सकती है। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज,
बांदा, चित्रकूट के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर बादल रहेंगे। हो सकता है एक दो भागों पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिले, यानी कि बादल यहाँ पर भी रहेंगे। ललितपुर के भागों पर भी बारिश होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर देखें ज़्यादातर भागों पर वैसे मौसम साफ रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल आते जाते दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल जाए। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है, यानी कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद के आसपास के भागों पर वैसे मौसम पूरी तरह से साफ ही रहेगा यहाँ, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से कुछ बादल आए और यहाँ पर तेज हवाएं चलें, एक दो भागों पर बादल दिखाई दे, या कुछ स्थानों पर बादल घने भी बने और एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी कर दे। वैसे संभावनाएं बारिश की काफ़ी कम है, थोड़े बहुत बादल ही आते जाते दिखाई दे सकते हैं। इस तरह की का जो अनुमान है उत्तर प्रदेश के भागों पर, खासतौर से पश्चिमी भागों पर, वो नजर आ रहा है। हरियाणा की अगर बात करें तो देखिए हरियाणा पर भी मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, लेकिन महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, सिरसा, हिसार, जिंद, करनाल के आसपास के भागों पर, पंचकुला, यमुनानगर के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई यहाँ पर दे सकते हैं। और हो सकता है कि इन भागों पर भी हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल जाए। दिल्ली के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। पंजाब पर भी वैसे मौसम साफ रहेगा। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, मुक्तसर, बठिंडा के भागों पर, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर आ सकते हैं पंजाब के भागों पर भी, और हो सकता है एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी यहाँ पर कुछ इलाकों पर देखने को मिल जाए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। गिलगित, बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख के भागों पर भी बारिश होने के आसार लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। तो इस तरह से जो मौसम है वो 22 जून का रहने वाला है, यानी कि सबसे ज़्यादा बारिश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ और गुजरात के अंदरूनी भागों पर कुछ इलाकों पर होने की संभावना है। राजस्थान के भी कुछ इलाकों पर ठीक ठाक बारिश हो सकती है। जो उत्तर प्रदेश के भाग हैं वे तराई वाले, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले और बिहार के भी तराई वाले भागों पर अच्छी बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें 23 जून की, तो 23 जून में भी कुछ इसी तरह का हाल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान का देखने को मिलेगा, लेकिन बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मध्य से दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के विदर्भ के भागों, आसपास के भागों पर, छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश होने के आसार हैं। इधर एक सर्कुलेशन यानी कि ट्रफ तो बनी होगी, एक सर्कुलेशन भी यहाँ पर दक्षिणी कर्नाटक के यानी कि उत्तरी कर्नाटक के आसपास के भागों पर बनने के आसार हैं, और कई इलाकों पर जो बारिश की गतिविधियाँ है वे काफ़ी भारी जो है रूप लेने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पर 24 जून की अगर बात करें, 24 जून में जो बारिश की गतिविधियाँ है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ेगी। मानसून के आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, और बिहार, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ से जो मॉइस्चर है वो ऊपर की तरफ पहुँचेगा। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर बात करें 25 जून की, तो 25 जून में जो बारिश की गतिविधियाँ हैं पूर्वी राज्यों के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश, इधर बिहार, मध्य प्रदेश के कई भागों पर जो है आगे बढ़ने वाली है। और इसी प्रकार 26 जून में भी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी यानी कि तेज होने के आसार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई भागों पर नजर आ रहे हैं। और इधर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के कई भागों पर भारी बारिश होगी, और बिहार, उत्तर प्रदेश से हरियाणा, दिल्ली तक जो है कुछ उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर हमें नजर आ रही है। 27 जून में बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त होगी, क्योंकि उस समय तक एक सर्कुलेशन का यहाँ पर यानी कि जो सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ के भागों पर होगा वो इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा, और फिर आगे राजस्थान के भागों पर उसकी पहुंचने की संभावना बनेगी। तो कई इलाकों पर भारी बारिश होगी, और उत्तर प्रदेश के भागों पर भी, पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे, बारिश होने के आसार हैं। और 28 जून में भी जबरदस्त बारिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कई भागों पर जबरदस्त होने के आसार हैं। 29 जून में भी जो बारिश है वो ज़्यादातर राज्यों पर अच्छी खासी होगी, खासतौर से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, झारखंड के भागों पर काफ़ी अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। 30 जून में भी ये बारिश की गतिविधियाँ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और के पर यानी कि काफ़ी भारी बारिश होने के आसार हैं, और मध्य प्रदेश से गुजरात, महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर भी अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं जो है वो हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से जो मौसम है वो रहेगा भारत के राज्यों का। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।